नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने तराई बीज विकास निगम में घोटाले का आरोप लगाया है। धस्माना ने कहा है कि हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी, तब तक कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला सामने आ गया। अब कैसे इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। देखिए जरा। हरिद्वार भूमि घोटाले की आग अभी नहीं हुई ठंडी, अब कृषि विभाग में निकला घोटाले का जिन्न। तराई बीज विकास निगम में घोटाले की आग। धस्माना बोले हाईकोर्ट जज से कराए जांच। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस प्रकार से रोजाना एक नया घोटाला सामने आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि 2027 आते आते उत्तराखंड राज्य घोटालों में देश में भ्रष्टाचार में रहने वाले अग्रणी राज्यों के पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे और उस पर हुई कार्रवाई की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई, तब तक कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला और महेंद्र ग्राउंड कृषि मित्र मेला घोटाला सामने आ गया। धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड का तराई बीज विकास निगम राज्य सरकार की अक्रमण्यता के चलते संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार बजाय उसे संकट से उबारने के उल्टा उसकी परिसंपत्तियों को कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए कर्मचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई कर रही है। अगर कहीं भी कोई घोटाला हुआ तो आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार भूमि घोटाले में भी धामी सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की थी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है कि 2027 आते आते घोटालों का कीर्तिमान बनाने जा रही है। इनका जो जुमला पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब वो जीरो टॉलरेंस आप देखिए कि क्या कमाल हो रहा है कि राज्य में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। अभी आप हरिद्वार के भूमि घोटाले से निपटे नहीं थे कि आपके सामने एक घोटाला आ गया तराई बीज विकास निगम का। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति कई ये फर्स्ट से चल रही है और यही कारण है कि जितने भी लोग भ्रष्टाचार में अभी तक पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ आरोप लगाने भर से कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो जाता। तो कांग्रेस के नेताओं की ये आदत में शुमार हो गया है कि वो अनर्गल आरोप जो है भाजपा पे लगाते रहते हैं। उनको प्रूफ के साथ अपने आरोपों को सिद्ध करना चाहिए। बहरहाल उत्तराखंड में नए नए घोटाले और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस ने तराई बीज विकास निगम नीलामी घोटाले और कृषि मेला ठेका घोटाले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज या सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे कांग्रेस इन घोटालों के जरिए बीजेपी को घेरने की भी कोशिश में है। दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी स्वागत है सर। और शांति प्रसाद भट्ट यानी कि दो आज शांति प्रसाद जी हमारे साथ हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा नीरज कोहली जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शांति प्रसाद भट्टी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके पास आना चाहता हूं। सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपकी ये पुरानी आदत है कि आप सिर्फ आरोप लगाते हैं और आरोप लगाकर आप भाग जाते हैं। आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो क्या किसी तरह का कोई सबूत आपके पास है, या सिर्फ आरोप लगाकर फिर से एक बार भाग जाएंगे? अगर सबूत है कि भाई यहां पर घोटाला हुआ है कृषि विभाग में, तो आप साबित करिए, सबूत दीजिए। अमित जी, हम हिट एंड रन की राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं। तराई बीज विकास निगम किसानों की एक प्रमुख बीज संस्था है जी, जिसने उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराने और इस तराई क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की रट लगा लगाकर
घोटालों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं सिरे से आपको गिना देता हूं, सैन्यधाम घोटाला हो, हरिद्वार नगर निगम का घोटाला हो, देहरादून में स्वच्छता समिति वेतन घोटाला हो, अभी एग्रो कृषि मेला घोटाला हो, उद्यान घोटाला हो, सहकारिता भर्ती घोटाला हो, कोरोना काल में जो स्वास्थ्य विभाग में खरीदी गई वस्तुओं का घोटाला हो, शिक्षा विभाग में चुनाव से पूर्व भर्ती घोटाला हो, या इनके केंद्र के या राज्य के भी जो कुंभ घोटाला हो, पॉली हाउस घोटाला हो, दवा घोटाला हो, ढैंचा बीज हो, स्टर्डिया हो, 56 पावर प्रोजेक्ट हो, व्यापम हो, मतलब ललित गेट हो, चिक्की घोटाला हो, सैनिकों के कफन में तक घोटाला हो, छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला हो। मेरे पास लंबी फहरिस्त है अमित जी गिनाने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं विषय पर आ रहा हूं। जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो आप बाइट चला रहे हैं, जो हमारे माननीय नेता गणों ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये जो घोटाला हुआ है और एयरपोर्ट के नाम पर, जो विस्तारीकरण के नाम पर तराई जो बीज विकास निगम है, इसकी बहुमूल्य संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपए के घोटाले का अंदेशा सीधे सीधे है। और अभी आपने देखा ये जो कृषि मेले का घोटाला हुआ, 11 जून को मेला होना था, उससे पहले ही अपने चहेते मंत्री के चहेते ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया, टेंडर खुला भी नहीं था। हरिद्वार का आपने देखा कैसे कृषि भूमि को अकृषि करके 39 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया, उसमें जांच चल रही है। कैसे आपने हरिद्वार का, देहरादून का स्वच्छता समितियों में वेतन का घोटाला देखा। अभी इन्हीं के एक विधायक माननीय दिलीप रावत जी ने देहरादून की दून मेडिकल कॉलेज में 18 बिंदुओं पर घोटाला गिनाए थे। तो वो हिट एंड रन की राजनीति तो वो कर रहे हैं, वो भाग गए थे। लोकसभा में त्रिवेंद्र रावत जी ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया था, हिट एंड रन की राजनीति वो करते हैं। मुन्ना सिंह चौहान ने अवैध ट्रॉली, कृषि विभाग में घोटाला हुआ है, कृषि विभाग में घोटाला हुआ है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कृषि विभाग में घोटाला हुआ है, ये आपको जानकारी कैसे मिली? कांग्रेस पार्टी के पास ये जानकारी कहां से आई? क्योंकि बीजेपी तो आपके सामने कह रही है कि भाई सबूत है तो दीजिए ना, सबूत तो दीजिए, बताइए ना। घोटाला हुआ तो कैसे घोटाला हुआ है? अगर गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी हुई कैसे और कहां हुई, किसने की, बताइए। अमित जी, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंडी नहीं, पूरे देश की एक सजग प्रहरी के रूप में काम करती है जी। और हमको जब कोई जानकारी आती है, जब कोई बात होती है, तभी हम उससे प्लेटफॉर्म पर कहते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं। वो सब समय से सामने आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है मथुरा दत्त जी, आपके सामने एक बहुत बड़ी फहरिस्त लेकर बैठे, एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर बैठे शांति प्रसाद भट्टी जी, और उन्होंने गिनाया, देहरादून का जिक्र किया, हरिद्वार का जिक्र किया, अभी जिस घोटाले को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसको जिक्र तो वो कर ही रहे हैं, और इसके पहले भी तमाम तरह के घोटालों का जिक्र उन्होंने किया है। मेरा बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में प्रदेश के अंदर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, हर रोज नए घोटालों का खुलासा हो रहा है, तो फिर ये जीरो टॉलरेंस की बात मतलब फिर तो हजम नहीं होती, फिर तो ये गलत है इसका मतलब। मैं तो अमित जी आपका जी हृदय की गहराई से धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि मेरे सवालों को तो आपने उठा दिया है जी। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे विद्वान वकील हैं, राजनेता भी हैं और बहुत बखूबी मामले को संभालना जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को कब अक्ल आएगी, कितना झूठ बोलेंगे। अगर घोटाला हुआ है तो आप ही ने सवाल कर दिया कि प्रूफ लेके आए ना, ये घोटाला किया, इस अधिकारी ने किया, कल सुबह हम उनको सुबह भी नहीं होने देंगे, अभी जेल के अंदर डाल देंगे। हरिद्वार आपने देखा, हरिद्वार में एक छोटी सी घटना, जो घटना घटित हुई वो छोटी घटना नहीं थी, उसमें आपने देखा 2 IAS अधिकारियों को निलंबित करने का काम सरकार ने किया, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलने वाला है। आदरणीय कोहली साहब बैठे हैं, पिछली बार की डिबेट में ये बात आई थी कि भाई क्रिमिनल केस भी चलेगा, और जैसे ही विजिलेंस की जांच सामने आती है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज होंगे, आपराधिक कृत्य का मामला भी दर्ज होगा। और मैं अभी, मेरे छोटे भाई शांति प्रसाद भट्ट जी मेरे प्रिय मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, विद्वान है, इनका भविष्य उज्जवल है, अभी लंबी राजनीति इन्होंने करनी है, लेकिन कहाँ आप झूठ के चक्कर में आप पड़ गए हैं, कहाँ कांग्रेस के नेताओं के चक्कर में आप ऐसे झूठ में कहाँ उलझ रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता हैं आप थोड़ा, लेकिन मथुरा दत्त जी, के बोलिए। मथुरा दत्त जी, ये कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है जी, मथुरा दत्त जी, एक बहुत पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो जरूर लगी होगी, हो सकता है कि आग बहुत हल्की हो, लेकिन आग तो लगी है, इसका मतलब अगर धुआं निकल रहा है तो। मैं अमित जी कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देके कह रहा हूँ, चिनगारी भी अगर है
बताइए ना, अभी करते हैं, अभी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं होगी? और ऐसे बोल के आप टीवी में बोल के चल दें कि वहां हुआ है और सनसनी फैला के चल दें और वहां हाथ कुछ लग नहीं रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा ना। एक आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगाना चाहिए। आप बताइए ना, प्रूफ दीजिए कि फला अधिकारी ने अगर पंतनगर में, टीडीसी में, तराई बीज निगम में कोई भी घोटाला हुआ है, जब आपको पता होगा इससे पहले घोटाले हुए थे, तो वहां के 4 अधिकारी जेल में रह के आए हैं, 2-2 साल जेल काट के। नाम बताना यहाँ पर उचित नहीं रहेगा। तराई बीज ने उनके वरिष्ठतम अधिकारी जेल रहे हैं पिछले घोटालों में, और इन्हीं की सरकार के वक्त के घोटाले हैं वो। नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार के घोटाले थे। हमने आप ही की सरकार में ये देखा है, हमने आप ही की सरकार में ये देखा है कि अगर कोई मामला सामने आता है, कोई घोटाले की बात सामने आती है, तो आपकी सरकार, आप इस बात का दावा भी करते हैं, उसकी जांच कराते हैं, और जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और हरिद्वार मामले में हमने ये सब देखा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को इस मामले में किसी तरह की कोई शंका है, कोई आशंका है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि घोटाला हुआ है, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच आप कराइए, उसमें भी तो जांच कराई थी ना आपने। आप खुद ही दावा करते हैं कि जांच कराई, जांच कराने के बाद हमने ही जांच कराई और हमने एक्शन लिया। तो इससे तो पता चलता है ना कि सरकार कितनी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल अमित जी, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूँ। सारे पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, सब विद्वान हैं, हमारे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और लंबे अनुभव वाले लोग हैं। अगर तराई बीज निगम में कहीं पर भी, जो कांग्रेस ने अभी कहा, सरकार ने उसकी जांच शुरू करा दी है, अगर जांच में तथ्य अगर पाए गए तो मैं इनको धन्यवाद भी करूंगा, कांग्रेस के नेताओं को, और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, आप देखिएगा। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस की प्रवृत्ति होगी है, कांग्रेस की प्रवृत्ति होगी है, और ये हर बात में, क्योंकि कुछ लोगों की आदत भी है कांग्रेस में मीडिया में बने रहना, तथ्यपरक बात करना। लेकिन मथुरा जी भाई, मजा तो तभी आएगा जब आप कांग्रेस पार्टी को इस मामले में एक्सपोज करेंगे, कि कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए, जांच करा करके अच्छे से एक्सपोज आप करेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने झूठे आरोप लगाए, वो तो साबित आपको भी करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी को साबित करना है कि घोटाला हुआ है, तो आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि घोटाला नहीं हुआ है, तो साबित तो दोनों को करना है। तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, आपकी सरकार के पास, बीजेपी के पास एक अच्छा मौका है, कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करिए आप। मैं आपसे केवल 2 दिन का समय मांग रहा हूँ जी। अगली, अगर इसी संबंध में अगर घोटाला सामने आएगा तो उस डिबेट में भी मैं बैठूंगा, आपके सामने उपस्थित रहूंगा। लेकिन घोटाले नाम की चीज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ जी, मैं सिरे से इस आरोप को खारिज कर रहा हूँ, कांग्रेस के आरोप को चुनौती दे रहा हूँ कांग्रेस के लोगों को। ये लाइन, और शांति प्रसाद भट्ट तो विद्वान खोजी वकील हैं, क्रिमिनल के वकील हैं, लाइन आम सामने, हम कल सुबह करते हैं, कल सुबह भी छोड़िए, अभी 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 FIR दाखिल होगी, अभी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात आप बोले। हाँ बोलिए, आप बोलिए, शांति प्रसाद जी बोलिए आप, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। हाँ बोलिए आप। अमित जी आदरणीय जोशी जी बहुत विराट अनुभव की धनी है, और इनकी वाणी में सरस्वती बैठती है। ये जिस बात को कहते हैं बहुत सलीके से कहते हैं, लेकिन बड़े भाई हैं। मैं एक क्लू के माध्यम से, क्योंकि आईओ तो मैं भी जांच का आईओ नहीं हूँ, इन्वेस्टिगेशन अफसर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्लू मैं एक छोड़ जा रहा हूँ अपने बड़े भाई के लिए। आपकी सरकार है, जांच करिए, और आपने जैसे कहा कि हरिद्वार में भी आपने जांच की और फिर कार्रवाई की, तो इस पर भी कार्रवाई करिए। मैं एक क्लू छोड़ जा रहा हूँ, नीलामी प्रक्रिया के लिए गठित समिति में आपने जो अंशधारकों द्वारा चयनित निदेशक थे उनको नहीं रखा, बल्कि मेरे भाई साहब ने जो बात कही कि कुछ अधिकारी कर्मचारी पहले जेल जा चुके हैं, आपने जेल गए हुए कर्मचारी को ही समिति में रख दिया। जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, आपने उसी को इस गठित समिति में रख दिया, जो नीलामी प्रक्रिया की समिति थी। तो एक बहुत बड़ा क्लू छोड़कर जा रहा हूं, आप इस पर काम करिए। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप जिस घोटाले को हम उठा रहे हैं, जिसको हम घोटाला कह रहे हैं, उसको आप साबित करिए। आपकी सरकार, आप कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस है, तो देखते हैं इसमें कौन सा जीरो टॉलरेंस है साबित होता है, या आप नए कीर्तिमान घोटालों के स्थापित करते जा रहे हैं। मथुरा दीजिए जल्दी से 10 सेकंड में छोटा सा, एक बहुत छोटा सा जवाब, बहुत छोटा। हाँ नहीं, शांति प्रसाद भट्ट जी ने अगर जो क्लू दिया है, आप निश्चित रहिए कि कल तक आपको इसमें रिपोर्ट देंगे। चलिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? भी कराऊंगा, और सरकार के स्तर से ही बात होगी। मैं अभी मैंने
अभी मैं जो हमारे सचिव हैं कृषि के, इस डिबेट के बाद उनसे बात करके भी हम इसी में व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी सूचना भी दूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसे आरोप कहते हैं बिल्कुल जवाबदेही। गलत है, सरासर गलत आरोप है। ठीक कहीं है। पर कोई घोटाला आप पहले ही कैसे कह कोई दे रहे हैं कि घोटाला हमारी नहीं हुआ आरोप है। गलत है। अभी तो आप कह रहे हैं हम समिति पता बनाने, कराएंगे, देखिए जांच कराएंगे, समिति तो पहले ही समिति आप हमें बनाने का कैसे अधिकार निर्दोष साबित कर सरकार रहे को हैं? है। पहले समिति कैसे ही में आप कौन हमें लोग कह रहे हैं कि होंगे? आप गलत कह नहीं रहे नहीं, हैं? देखिए शांति प्रसाद जी, ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना भाई, ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है ना कि भाई अगर वो ये दावा कर रहे हैं कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, तो आप भी ये कैसे दावा कर सकते हैं कि घोटाला हुआ है? भाई तो ये तो दोनों के ऊपर लागू होता है। चलिए ठीक है, बिजली में घोटाला नहीं है, जमीन में कोई घोटाला नहीं है। चलिए मैं आता हूं आप दोनों के पास, मैं चाहता हूं में चर्चा को कोई थोड़ा आगे घोटाला बढ़ाया नहीं है, जाए तो क्योंकि काहे दो को और खास घोटाला है? मेहमान हमारे साथ बता मौजूद दीजिए ना, है। इसमें घोटाला है। शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो कह रही घोटाला हुआ है, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है या सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, कह रही है कि भाई कोई सबूत नहीं, कोई पता नहीं, खैर खबर नहीं है, जबरदस्ती का बस घोटाला हुआ है कह के और भाग जाएंगे? आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी का ये राजनीतिक चरित्र रहा है जी। जब ये फंसी है, इन्होंने दूसरों के दामन पर आरोप लगा के अपने दामन को धोने का प्रयास किया है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उद्यान में बगीचा पर कार्रवाई हुई, हम आपको अच्छा मानते हैं कि आपने कार्रवाई करी, मंत्री को क्यों नहीं हटाया? जिला जज ने जो है गणेश जोशी पे सीधे आरोप के लिए आख्या मांगी, क्यों ट्रांसफर हो गया एडीजे का? अब क्यों हाई कोर्ट का संज्ञान लेना पड़ रहा? आप गणेश जोशी पे क्या कार्रवाई कर रहे हो? चुप हो जाएंगे? आप बताइए, हाकम का हाकिम कौन है? पूरा उत्तराखंड बोल रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए लोग जो है उसमें सम्मिलित थे। किस पे कार्रवाई हुई? अब आप आ जाइए हरिद्वार में जो जमीन घोटाला हुआ, अरे आपने डीएम को सस्पेंड कर दिया, मंत्री पर कब होगी कार्रवाई? और आप उस घोटाले में जो रंगे हाथों 15 करोड़ को 54 करोड़ कर दिया, बिना सचिव और मंत्री के हो जाएगा ये काम? किसको बेवकूफ समझ रहे हो आप उत्तराखंड में? और ये जिस विजिलेंस को आपने जांच दी है, विजिलेंस अधिकारी की हिम्मत है वो आईएएस अफसर पर जांच के अपना आरोप साबित कर दे? और कितनी जांचों पे शांति प्रसाद जी, इसको लेकर तुम चर्चा कर चुके हैं। आज का जो मुद्दा है इस पर कुछ बोलेंगे आप? आपको लगता है कि कृषि विभाग में घोटाला हुआ है या फिर नहीं? क्या लग रहा है आपको? यूकेडी का इसको लेकर क्या पक्ष है? तराई बीज निगम में जो घोटाला हुआ है जी, ये 100% सच है। मैं यही जानना चाह रहा हूं का माल 200 रुपए में खरीद कर बेचते हैं, किसान को मिलता कुछ नहीं है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये बता दीजिए 25 साल में किसी एक मंत्री पे कार्रवाई? आप चलो भाजपा को छोड़ो, कांग्रेस के मंत्री पे कार्रवाई कर लो। हरीश रावत जी की सरकार जाती हुई थी, मथुराधर जोशी से साथ में थे, उसमें पीसीएस भर्ती घोटाला हुआ, क्या किया आपने? आपने पूरी सरकार बेचने की बात कर दी। बताइए क्या हुआ उसमें? आप तो भाजपा में हो, आप अब रगड़ दो उनको। ये चोर मौसेरे भाई और उत्तराखंड की आफताई वाली नीति उत्तराखंड के अंदर चल रही है, इसीलिए एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और उसके बाद जनता सोचती है यार ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा, शायद सही होगा। अखबार और चैनल मैनेज कर आप जनता की आंख में ज्यादा धूल नहीं झोंक सकते। मैं पूछना चाहता हूं, जो सड़क घोटाला हुआ उधम सिंह नगर में, नहीं, लेकिन शांति प्रसाद जी, अगर अखबार और चैनल इतने मैनेज होते, शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर अखबार और चैनल इतने मैनेज होते तो इतना आप बोल पाते जितना आप बोल रहे हैं? आपका जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, आप मंत्री तक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, आप मंत्री तक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ना रोक रहा हूं ना टोक रहा हूं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो इसका मतलब तो मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है ना सर? मतलब आप जो कुछ बोल रहे हैं कम से कम बोलने से पहले सोच तो लीजिए सर कि आप क्या बोल रहे हैं। भाई मेरी बात भी तो सुन लीजिए। आपका मैंने आपको रोका सर, आपको पूरा मौका दिया ना मैंने बोलने का, पिछले 3 मिनट से आप बोल रहे हैं। आप मुझे बता, अगर मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव होता तो मैं आपको नहीं बोलने देता, मंत्री का आप नाम लेते मैं चुप कर देता, लेकिन आपने बोला, आपने मंत्री को सवालों के घेरे में खड़ा किया। आप इसे अपने में क्यों ले रहे हो? मैं तो आपको साधुवाद दे रहा हूं। नहीं तो मैं तो, आप हो तो उत्तराखंड का सर मैं भी वही काम कर रहा हूँ ना जिनको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। काम तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, मेरा काम तो वही है ना भाई। मैं भी उसी वही तो। जी बोलिए आप बात आने दीजिए। आपको साधुवाद हाथ जोड़ के बेटोक आप उत्तराखंड के मुद्दों को दिखा रहे हो, तभी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता के सामने नंगे हो रहे हैं। मगर जो राष्ट्रीय चैनल गोद में बैठे हैं, जो पत्तल चाट रहे हैं, मुझे आप बता दीजिए 1 साल में किसी भी घोटाले में काम हुआ हो? अंकिता हत्याकांड में भी वो राष्ट्रीय चैनल तब चिल्लाए जब अपराधी पकड़ा गया,
मैं आपको नाम नहीं लूंगा, चैनल में जो कह रहे थे कि निरपराधी को जो है वहां के लोग परेशान कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हो? आप हो तो मुद्दे जिंदा हैं, नहीं तो ये मथुरा दत्त जोशी जी और ये शांति प्रसाद भट्ट मिलके दोनों इलू इलू करते और उत्तराखंड की जनता परेशान होती। चलिए ठीक है, वो ठीक तो है। है आप जैसे लोग जो दिखा रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हो सकते हैं, मैं इनका आदर करता हूं, मगर जिस राजनीतिक बेईमानी में इन्होंने छलांग मारी है, ये एक दिन पछताएंगे कि मैं कैसे बेईमानों के बीच में जाके बैठ गया। लेकिन अभी तो पूरा अभी थोड़ी देर पहले तो आप कांग्रेस को भी बेईमान बता रहे थे, फिर तो सही है ना। जब बेईमानों के साथ ही रहना है तो कांग्रेस और बीजेपी किसी के साथ भी रह लीजिए। अभी आपने थोड़ी देर पहले कांग्रेस को बेईमान बताया ना अमित जी। मैं तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर, बोलिए जल्दी से बोलिए आप। तुम सत्ता के लालची हो, एक नेता के ऊपर हमारे आरोप नहीं लगा सकते। अगर ये बोलेंगे तुम तो हमारे साथ भी थे, उनके साथ भी थे। शांति भाई साहब बोल रहे हैं 2007 से 12 और 2012 से 17 दोनों सरकारों में यूकेडी के सम्मानित विधायक और महत्वपूर्ण पद पर, मंत्री पद पर आसीन थे। हाँ, अगर कोई घोटाले हुए हैं तो उसमें यूकेडी हमसे बड़ी भागीदार है। राजनीति नहीं, मैं जब इस बात का जिक्र करता हूँ तो शांति प्रसाद भट्ट जी बोलते हैं कि हम तो सिर्फ 10 महीने तक थे, हम तो सिर्फ 10 महीने थे। शांति प्रसाद बोलते हैं 5 साल झूठ का क्या है? खंडूरी जी की सरकार में मंत्री रहे दिवाकर भट्ट जी, और कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री रहे हैं इन्हीं के प्रीतम सिंह जोशी जी। शायद यूकेडी आपको कोटे ये से ही रहे जानकारी हैं, नहीं है। यूकेडी कोटे से ही रहे हैं। कांग्रेस में थे मगर आप अब इसलिए कांग्रेसी मैं नहीं कह रहा हो, हूँ ना वैसे कि टीवी दिवाकर चैनल भट्ट में को कुछ बाहर भी कर बोल दिया दो गया आप। था। चलिए ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है नीरज जी, कांग्रेस पार्टी यूकेडी ये आरोप लगा रही है कि भाई जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का दावा करने वाली सरकार के राज में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, और अब कृषि विभाग में भी घोटाले की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है आपको, घोटाला हुआ या नहीं? क्योंकि बीजेपी नहीं मान रही, सरकार साफ इनकार कर रही है, कोई घोटाला नहीं हुआ, आरोप झूठे हैं। अमित जी देखें कि अगर चिंगारी को आग ना बनाए विपक्ष तो फिर वो विपक्ष किस बात का? तो विपक्ष तो अपना धर्म निभा रहा विपक्ष का। और दूसरा आप समझ रहे हैं कि 2027 बिल्कुल नजदीक है। रही बात, अब आप बातें हैं कि कृषि घोटाले की बात, सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस के बहुत तेज तरार और लर्नेड नेता हैं जी, और मैं देखता हूं जब भी वो कोई बात कहते हैं तो बड़ा होमवर्क करके कहते हैं। इसमें भी मैंने जो आपने सुनवाया, जितनी बात उन्होंने कही है, हो सकता है उसमें कुछ हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एविडेंस के साथ, साक्ष्यों के साथ, तथ्यों के साथ सामने नहीं आते तो फिर वो आप हल्के पड़ जाते हो। जो आदमी एलिगेशन लगाने वाला है वो हल्का पड़ जाता है, सामने वाले को आप मौका दे देते हो कहने का। यही अगर डिबेट के अंदर अगर एविडेंस के साथ, आंकड़ों के साथ बात हो रही होती तो मुझे लग रहा है रूलिंग पार्टी के पसीने निकल आते। तो आपके पास एक आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। मैंने धामी सरकार में, इनके दूसरे कार्यकाल में, पिछले 25 सालों से उत्तराखंड को बहुत नजदीक से देखा है। वो कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिस सरकार में घोटालों की बात ना आई हो। मेरे ख्याल से इस प्रदेश में, मेरे ख्याल अगर पूरे देश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा घोटाले इस प्रदेश में एक दूसरे के, कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं घोटालों के। एक समय ऐसा आ गया कि इस प्रदेश को घोटालों का प्रदेश ही लोग कहने लग गए, लेकिन उन घोटालों का क्या हुआ? उन घोटालों के लिए जांच कमेटियां बनी, आयोग बने, उसकी रिपोर्ट कहां हुई, कितने लोग जेल गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आज तक किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ घोटालों का खेल चलता रहा है। लेकिन धामी सरकार का जो मैंने पिछले 3.5-4 साल का कार्यकाल देखा है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मुख्यमंत्रियों में किसी मुख्यमंत्री ने अगर इन तमाम तरह की चुनौतियों का अगर सामना किया है तो वो पुष्कर सिंह धामी है। उनके सामने जितने घोटाले या प्रदेश की और तमाम तरह की जो इतनी बड़ी समस्याएं जो कहें कि एक तरह से आपदा के सामने खड़ी हो गई, चाहे वो आप देख लो कि विधानसभा में भर्ती घोटाला हो, यूपीएससी कमीशन का मामला हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, और तमाम तरह के। अभी एक कल नया घोटाला खुला है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो पोषित छात्रवृत्ति होती है जी, वो जो राज्य के कॉलेजों को दी जाती है, उसमें किसी ने शिकायत की थी, भारत सरकार को भी शिकायत की थी कि यहाँ पर जो कुछ कॉलेज है वो ST/SC के जो वर्ग के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके हक पे डाका डाल रहे हैं। और एविडेंस के साथ ये चीजें मेरे ख्याल शिकायत में की गई थी। सरकार ने उसकी जांच कराई और जांच में पुष्ट हो गया कि 17 ऐसे कॉलेज हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और 1-2 जिलों को लगा के, जहां पर ये गड़बड़ी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास की गड़बड़ी पाई गई है, और मुझे लग रहा है शायद वो विजिलेंस में जो है, शायद जांच उसकी विजिलेंस भी करने जा रही है। सरकार ने खुद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक काम जरूर करा है धामी सरकार में
कि जब जब तथ्यों के साथ, एविडेंस के साथ ही अगर इस सरकार के सामने कोई चीजें आई हैं, तो इस सरकार ने इनिशिएटिव लिया उस पर कार्रवाई करने का, उस पर कार्रवाई की है, जो भी जिस तरह की भी कार्रवाई की हो। लेकिन ये नहीं है कि किसी तरह से लगा होगा कि यहाँ भी आप लिपापोती करना चाह रहे हो, दबाना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं आजकल निकल के आ रही हैं। अगर थोड़ी सी भी उसमें तुगवाट होती है, सरकार के सामने आती है। हरिद्वार का प्रकरण आपके सामने है, चाहे मीडिया ने उसको खोला, जब सरकार के सामने एविडेंस के सामने सात चीजें आ गई, साक्ष्यों के साथ आ गई कि जिस पे गड़बड़ी हुई है, तो सरकार ने उस पर जांच बिठाई। तो यहाँ थोड़े से जब तथ्यों के साथ चीजें सामने आ जाती हैं, तो मुझे लगता है सरकार को उन चीजों को दबाना मुश्किल हो जाता है। और खासतौर पे मैंने देखा कि धामी सरकार में ऐसा नहीं है। अगर चीजें तथ्यों के साथ सामने आ रही हैं, तो उस पर जांच भी हो रही है और आगे कार्रवाई बढ़ भी रही है। जी बिल्कुल। जल्दी से कांग्रेस की तरफ से शांति प्रसाद जी, जल्दी से 10 सेकंड में, क्योंकि समय बहुत कम बचा मेरे पास। देखिए 21 या 22 मई 2025 को भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने ये पूरा प्रकरण उठाया भी। उन्होंने ये जो बीज निगम है, इसकी जो एक भवन है, उसके ध्वस्तीकरण का एक नया घोटाला भी उठाया और तथ्यों के सामने वो मीडिया में है, सबके पास है, अखबारों में छपा है, कोई अलग से नहीं है। उसमें पूरे तथ्य हैं, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार और बहुत विद्वान नीरज कोहली साहब कह रहे थे कि कोई तथ्य नहीं है। तथ्यों के साथ राजकुमार ठुकराल साहब ने उठाया है, हम लोगों ने भी उठाया है, सारे तथ्य दिए हैं, पैसों का आंकड़ा भी दिया गया है, कितने करोड़ सब दिया है उसमें। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की हम हिट एंड रन की राजनीति कर रहे हैं, ये इनका आरोप गलत है। हम जब भी कोई चलिए सर, समय मेरे पास बचा नहीं है, मैं मतलब कि आपके पास भी आना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात की अनुमति नहीं मिल रही है कि चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में कृषि विभाग में भी घोटाला हुआ है? क्या यहाँ भी ये जो घोटाले का जिन निकला है, कि सरकार इसकी भी जांच कराएगी? क्योंकि सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।